तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि असाइनमेंट सबमिशन के टाइम असाइनमेंट में जो हम फ्रंट पेज लगाते हैं वो कौन सा फ्रंट पेज आपको यूज करना चाहिए और उसको फिल करने का सबसे सही तरीका क्या है जिससे कि आपकी जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पे जो फ्रंट पेज है वो आपको अपने आरसी के अकॉर्डिंग ही यूज करना है, यानी कि कुछ आरसी के द्वारा अपना खुद का फ्रंट पेज दिया हुआ है तो आपको वही फ्रंट पेज यूज करना है जो आपके आरसी के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे हम आरसी के फ्रंट पेज की बात करें तो आरसी चंडीगढ़ के लिए ये फ्रंट पेज यूज करना है, आरसी दिल्ली 1 के लिए ये फ्रंट पेज यूज करना है, आरसी दिल्ली 2 के लिए ये फ्रंट पेज यूज करना है, आरसी दिल्ली 3 के लिए ये फ्रंट पेज यूज करना है, आरसी जोरहट के लिए ये फ्रंट पेज यूज करना है, आरसी रांची के लिए ये वाला फ्रंट पेज यूज करना है, आरसी वाराणसी के लिए ये वाला फ्रंट पेज यूज करना है। और वहीं पे आपकी जो आरसी है इन सभी आरसी से अलग है तो आप ये वाला या फिर ये वाला फ्रंट पेज यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी फ्रंट पेज यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन सभी फ्रंट पेज को आपको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3 और आरसी रांची, इन सभी का जो फ्रंट पेज है वो सेम टू सेम है, एक ही जैसा है। तो सबसे पहले इनके फ्रंट पेज को ही देखते हैं कि इनको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको फ्रंट पेज का प्रिंट आउट ले लेना है। यहाँ पे हम प्रिंट आउट की कलर की बात करें तो आप ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलर दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं और इसको जो फिल करनी है वो आपको ब्लू पेन से फिल करनी है। तो सबसे पहले इस फ्रंट पेज में जो फिल करना है वो यहाँ पे आपको टर्म एंड एग्जाम की सेशन फिल करनी है कि आप कौन से टर्म एंड एग्जाम के लिए ये असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 ब्लैंक देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको जून या फिर दिसंबर फिल करना है। तो यहाँ पे अगर आप असाइनमेंट 1 मार्च से लेके 31 मई तक सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले वाले ब्लैंक में जून आएगा, उसके बाद यहाँ पे ईयर में आपकी वो साल आ जाएगी। जैसे अभी जून 2026 एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिशन चल रहे हैं तो यहाँ पे पहले वाले में जून आ जाएगा और दूसरे वाले में 2026 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप 1 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो यहाँ पहले वाले ब्लैंक में दिसंबर आ जाएगा और उसके बाद जैसे 2026 के लिए सबमिट कर रहे हैं तो दूसरे वाले में यहाँ पे 2026 आ जाएगा, यानी कि पहले वाले ब्लैंक में दिसंबर, दूसरे वाले ब्लैंक में 2026 आ जाएगा। फिर यहाँ पे पहले नंबर पे आता है स्टूडेंट का नाम, तो यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। दूसरे वाले में आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिख देना है। तीसरे वाले में आता है आपके प्रोग्राम की कोड, तो प्रोग्राम की कोड जैसे आपकी MA इन पॉलिटिकल साइंस है आपका MPS आ जाएगा, MCA अगर है तो MCA आ जाएगा, MCOM होगा तो यहाँ पे MCOM आ जाएगा। अगर आपको अपना प्रोग्राम की कोड समझ में ना आए तो आप अपनी ID कार्ड देख लेना, वहाँ पे आपकी प्रोग्राम की कोड लिखी हुई रहती है। फिर यहाँ चौथे नंबर में है कोर्स कोड और यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्मेट है आपको अलग अलग यूज करना है। जैसे आपकी अगर 4 असाइनमेंट है तो इसकी जो कॉपी आपको प्रिंट आउट करानी है वो 4 करानी पड़ेगी, वैसे ही अगर आपकी 8 असाइनमेंट है तो आपको 8 करानी पड़ेगी, यानी कि एक असाइनमेंट के लिए आपको एक अलग से ये फ्रंट पेज यूज करना है। तो कोर्स कोड में यानी कि जिस भी कोड के लिए आपने असाइनमेंट बनाया होगा वो कोड यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे कोर्स कोड है BPAG 171, तो यहाँ पे BPAG 171 कोर्स कोड लिख देनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पे 5 नंबर में है स्टडी सेंटर की कोड, तो यहाँ पे आपको अपनी स्टडी सेंटर की कोड लिख देनी है। अगर आपको अपने स्टडी सेंटर का कोड पता नहीं है तो कोड पता करने के लिए ये स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पे आ जाना है। इस पोर्टल पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी इनरोलमेंट नंबर फिल करनी है, दूसरे वाले में अपनी प्रोग्राम की कोड सेलेक्ट करनी है, तीसरे वाले में यहाँ ये वेरिफिकेशन कोड फिल करके यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक कर देनी है। तो यहाँ से आपकी ये जो प्रोफाइल है ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पे नीचे आपको स्टडी सेंटर कोड के सामने आपको अपना कोड देखने को मिल जाएगा। यही कोड आपको यहाँ पे अपने स्टडी सेंटर की कोड में फिल कर देनी है। फिर नीचे यहाँ 6 नंबर में है स्टडी सेंटर का नाम और कंप्लीट एड्रेस, तो यहाँ पे 6 नंबर में आपको अपने स्टडी सेंटर का नाम और उसकी एड्रेस फिल कर देनी है। अगर आपको अपने स्टडी सेंटर की एड्रेस नहीं पता होगा तो आप अपने रीजनल सेंटर की ओपन कर लेना, वहां से आपको स्टडी सेंटर की एड्रेस मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 7वें नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, 8वें नंबर में आपको अपनी ईमेल ID लिखनी है। फिर यहाँ 9वें नंबर में ये आपको बताना है कि अगर आपने सेम असाइनमेंट कहीं और पे सबमिट किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी है। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार सबमिट कर रहे हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे 9 नंबर में आपको नो लिख देना है। फिर यहाँ 10वें नंबर में ये है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल किया है क्या वो सारे ही इन्फॉर्मेशन सही है, तो यहाँ पे आपको इसके सामने यस लिख देना है। फिर नीचे यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन है, यानी कि जिस भी दिन आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ फिर राइट साइड में है आपकी सिग्नेचर, स्टूडेंट की सिग्नेचर, यानी कि आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपनी सिग्नेचर कर देनी है। अगर यहाँ पे हम इस फ्रंट पेज की प्रिंट आउट की बात करें तो ये आपकी जो प्रिंट आउट है ये पूरे ही पेज की लगानी है, यानी कि यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए ये सारे ही प्रिंट हो जाएगी एक ही पेज पे। फिर नीचे यहाँ पे B नंबर में देखें तो यहाँ पे जो असाइनमेंट के सीक्वेंस होने वाली है वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे पहले नंबर में ये आपकी कवर पेज हो जाएगी जो आप ये फिल
करेंगे। दूसरे नंबर में आपको अपनी आइडेंटिटी कार्ड लगानी है। तीसरे नंबर में आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लगाने हैं और चौथे नंबर में आपको अपने हैंड रिटन असाइनमेंट अटैच कर देनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप आरसी दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3 और आरसी रांची, ये चारों ही आरसी के जो फ्रंट पेज है आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आरसी चंडीगढ़ और आरसी वाराणसी, ये दोनों ही फ्रंट पेज एक जैसे ही है, बस इनकी जो डिजाइन है वो अलग अलग है। तो इस वाले फ्रंट पेज की हम बात करें कि कैसे आपको फिल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। दूसरे नंबर में आपको अपना यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर फिल कर देनी है। तीसरे नंबर में आपकी यहाँ पे प्रोग्राम की कोड आ जाएगी। BSc है तो BSc आ जाएगी, अगर MPS है तो MPS आ जाएगी, MCOM होगा तो MCOM आ जाएगा, MCA होगा तो MCA आ जाएगा। अगर कोड समझ में ना आए तो आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड देख लेना, वहाँ पे कोड लिखा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है आपको कोर्स कोड या फिर सब्जेक्ट कोड लिखने का, कि आप कौन से कोर्स कोड के लिए असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे BZYCT 131 है तो हम यहाँ पे अपनी कोर्स कोड लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है TE सेशन का, यानी कि टर्म एंड एग्जाम सेशन का, कि किस सेशन के लिए आप ये असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। यानी कि आप मार्च से लेके मई मंथ तक सबमिट करते हैं तो यहाँ पे जून आ जाएगा। वैसे ही अगर आप सितंबर से लेकर नवंबर तक सबमिट करते हैं तो यहाँ पे दिसंबर आ जाएगा। और उसके आगे आपको ईयर लिख देना है, यानी कि 2026 में कर रहे हैं तो 2026, 2027 में अगर सबमिट कर रहे हैं तो 2027। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। फिर उसके नीचे आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। जैसे यहाँ कैपिटल लेटर में लिखना है तो ये कैपिटल लेटर में आप लिख देना। फिर यहाँ से आपको अपने स्टडी सेंटर का कोड लिख देना है। अगर कोड आपको पता नहीं होगा तो आप स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पे चले जाना, वहां से अपनी डिटेल्स लॉगिन कर लेना। फिर वहां पे आपको स्टडी सेंटर का कोड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिशन डेट डाल देनी है और सबसे नीचे यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर कर देनी है। इसके आगे हम बात करें तो यहाँ पे जोरहट रीजनल सेंटर आता है। इसके फ्रंट पेज में सबसे ऊपर आपको यहाँ पे जून और दिसंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जिस भी टर्म एंड एग्जाम के लिए आप सबमिट करना है उस पर आप टिक कर देना है। और यहाँ पे 20 लिखा है, यानी कि अगर 2026 के लिए आप सबमिट कर रहे हैं तो 202, यहाँ पे बगल में 26 आ जाएगा। और बाकी सारी चीजें तो वही सिंपल है। यहाँ पे जैसे पहले वाले में आपका नाम आ जाएगा, दूसरे नंबर में आपकी इनरोलमेंट नंबर आ जाएगी, तीसरे नंबर में आपका प्रोग्राम की कोड आ जाएगी, चौथे नंबर में ये आपके कोर्स कोड आ जाएगा, पांचवें नंबर में आपको स्टडी सेंटर का अपना नाम लिख देना है और ब्रैकेट में आपको उसकी कोड लिख देनी है। छठे नंबर में मोबाइल नंबर लिख देना है। सातवें नंबर में फिर आपकी यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगी। आठवें नंबर में असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के सेशन लिखने हैं। तो सेशन लिखने के लिए आप अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर चेक कर लेना। जैसे जो असाइनमेंट होते हैं वो 2 सेशन के लिए वैलिड होते हैं। जैसे इस वाले असाइनमेंट की हम बात करें तो लिखा हुआ है वैलिड फॉर जुलाई 2025 एंड जनवरी 2026। तो यहाँ पे वैसे ही लिख देना है जुलाई 2025 एंड जनवरी 2026। उसके नीचे यहाँ पे सबमिशन की डेट डालनी है और दूसरे साइड आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। तो यहाँ पे जितने भी रीजनल सेंटर के द्वारा फ्रंट पेज दिए हुए थे ये सारे ही कवर हो गए। इसके अलावा अगर कोई और रीजनल सेंटर है तो यहाँ पे 2 फ्रंट पेज है, इन दोनों में से कोई सा भी यूज आप कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों फ्रंट पेज को आपको कैसे फिल करना है। जैसे यहाँ पे हम पहले वाले फ्रंट पेज की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी इनरोलमेंट नंबर फिल करनी है, दूसरे में आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, उसके नीचे यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे आपको अपनी प्रोग्राम की टाइटल लिख देनी है। जैसे अगर BSc है तो बैचलर ऑफ साइंस आ जाएगा, अगर BA प्रोग्राम है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स आ जाएगा। अगर प्रोग्राम की टाइटल आपको समझ में नहीं है तो आप यहाँ पे ये अपनी आइडेंटिटी कार्ड देख लेना, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोग्राम की टाइटल लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे आता है कोर्स टाइटल, यानी कि जिस असाइनमेंट में आप ये फ्रंट पेज लगा रहे हैं उस कोर्स कोड का टाइटल क्या है। टाइटल लिखने के लिए आप अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर देख लेना, यहाँ पे ये टाइटल लिखी हुई रहती है। जैसे ये वाला जो कोड है BPAG 171, इसकी जो टाइटल यहाँ पे लिखी हुई है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो भी आपकी कोर्स की टाइटल होगी वो यहाँ पे लिख देना है। फिर नीचे उसकी कोर्स कोड आ जाएगी, तो असाइनमेंट के कोर्स कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन है रीजनल सेंटर की कोड लिखनी है। तो आपकी जो भी रीजनल सेंटर है, जैसे यहाँ पे RC वाराणसी हो गई, और उसकी कोड आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड में ही देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम वाराणसी की बात करें तो यहाँ पे RC कोड 48 होती है, ये आपके यहाँ पे ID कार्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे RC वाराणसी लिख देनी है, यानी कि RC का नाम लिख देना है, यहाँ ब्रैकेट में उसकी कोड डाल देनी है। फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन है स्टडी सेंटर एंड उसकी कोड, यानी कि यहाँ पे आपको स्टडी सेंटर का अपना नाम लिख देना है और ब्रैकेट में उसकी कोड लिख देनी है। अगर आपको अपने स्टडी सेंटर का कोड और उसका नाम पता नहीं है तो ये सर्च करने के लिए डायरेक्टली आपको ये एडमिशन स्टेटस वाले पोर्टल पे आ जाना है। इस पोर्टल का लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पोर्टल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी इनरोलमेंट नंबर फिल करनी है, दूसरे वाले में यहाँ से अपनी प्रोग्राम की कोड सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कोड फिल करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपकी जो प्रोफाइल है ये ओपन हो जाएगी। नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा स्टडी सेंटर कोड। तो यहाँ पे हमारी जो स्टडी सेंटर की कोड है वो 2708 है, ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने RC की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। RC की वेबसाइट ओपन करने के बाद
यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्टडी सेंटर का। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे वहाँ पे हमारी जो स्टडी सेंटर की कोड थी वो 2708 थी, तो यहाँ पे आपको स्टडी सेंटर की कोड देखने को मिल जाएगा। जैसे 2708 हमारा कोड था, उसके आगे हमारा स्टडी सेंटर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यूपी कॉलेज वाराणसी। तो यही नाम आपको अपने इस वाले फ्रंट पेज पे लिखना है। तो इस वाले फ्रंट पेज में हमने यहाँ पे यूपी कॉलेज वाराणसी लिख दिया और ब्रैकेट में उसकी जो कोड थी 2708 ऐसे लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, फिर यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। नीचे यहाँ पे सबमिशन की डेट आ जाएगी, यानी कि जिस दिन आप असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हैं वो डेट आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर कर देनी है। अब हम यहाँ पे दूसरे वाले फ्रंट पेज की बात करते हैं कि इसको आपको कैसे फिल करनी है। इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन वही है, बस एक थोड़ा सा इसमें चेंज है, वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, आपकी एड्रेस हो गई, फिर यहाँ पे प्रोग्राम की टाइटल हो गई, वैसे ही जैसे पिछले वाले फ्रंट पेज में मैंने बताया था। फिर यहाँ पे इसकी कोर्स कोड होगी, कोर्स की टाइटल हो गई, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है असाइनमेंट नंबर का। तो इस वाले फ्रंट पेज में बस यही एक अलग है कि असाइनमेंट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। कहीं कहीं पे ये आपको असाइनमेंट के कोड भी लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि असाइनमेंट के कोड या फिर असाइनमेंट नंबर, ये दोनों ही सेम होती है। तो यहाँ पे असाइनमेंट के नंबर में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि इसमें ऐसे लिखना है। जैसे मान लो कि आपके पास 8 असाइनमेंट है, तो वो ऐसे कहते हैं कि जैसे इस पे पहले वाले पे आप 01 लिख दो, 02 लिख दो, 03 लिख दो, ऐसे ही मतलब लिखते लिखते 1 से लेके 8 तक लिख दो। ये आपकी असाइनमेंट की नंबर हो गई। ये तरीका आपकी जो गलत है, मतलब वो ये ऐसे बताते हैं कि जैसे आपके पास 4 असाइनमेंट है तो आप पहले वाले पे 1 लिख दो, दूसरे वाले पे 2 लिख दो, तीसरे वाले पे 3 लिख दो और चौथे पे 4 लिख दो, तो ये आपके असाइनमेंट का नंबर हो गए। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये एकदम गलत तरीका है, ऐसे आपको इसमें नहीं फिल करना है। तो यहाँ पे हम बात करें कि असाइनमेंट नंबर में क्या आएगा। डायरेक्टली यहाँ पे अपनी असाइनमेंट की क्वेश्चन पेपर देखनी है। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर जैसे आप देखेंगे तो वहाँ पे एक लिखा रहता है असाइनमेंट कोड। तो असाइनमेंट के कोड के बाद यहाँ पे जो भी चीज लिखी हुई है वही यहाँ पे आपको फिल करनी है। जैसे इस वाले में लिखा हुआ है असाइनमेंट /TMA/जुलाई 2024 एंड जनवरी 2025। तो ये पूरी ही लाइन यहाँ पे आपको लिखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे होते हैं जैसे उस पे कोड दिया हुआ नहीं रहता है। जैसे ये वाले असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है, इस पे तो कोड ये दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर होंगे उस पे असाइनमेंट की जो कोड है वो गायब रहेगी, मतलब दिया हुआ नहीं रहेगा। तो उस पे हम क्या फिल करें? तो उस पे आपको डायरेक्ट सिंपली ऐसे ही फिल करनी है। जैसे इसमें असाइनमेंट के जो कोड में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है BHIC 134, यानी कि ये कोर्स कोड हो गई। तो यहाँ पे जो भी आपका कोर्स कोड होगा वो यहाँ पे डाल देना है। बाकी यहाँ आगे की जो चीज है वो सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे असाइनमेंट /TMA 2025 से 2026, ये सारी चीजें सेम रहेगी, बस यहाँ पे आपकी जो कोड है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे ऐसे कोड लिखा हुआ नहीं होगा तो ऐसे ही आपको लिखनी है। यहाँ पे बस आपको कोड चेंज कर देनी है। अगर किसी क्वेश्चन पेपर पे पहले से लिखा हुआ होगा तो वैसे ही आपको यहाँ पे कॉपी कर देनी है, बस यहाँ पे आपको उसकी कोड चेंज कर देनी है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो वही है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टडी सेंटर का कोड लिखना है, आपको मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, नीचे आपको सबमिशन की डेट डालनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर कर देनी है। तो यहाँ पे जितने भी फ्रंट पेज थे वो सारे ही फ्रंट पेज यहाँ पे कवर हो गए। तो इस तरीके से आपको अपने असाइनमेंट के जो फ्रंट पेज है वो फिल करना है। तो इस तरीके से आप अपनी असाइनमेंट के फ्रंट पेज फिल करेंगे तो कोई भी गलती आपसे नहीं होगी और असाइनमेंट रिजेक्ट होने के चांस जो रहेगा वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना।